दोस्तों, मैं शिवम श्रीवास्तव आईसीटी के दूसरे लेक्चर जिसका टॉपिक बूटिंग है, आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज के टॉपिक बूटिंग को लेते हुए हम आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों देखते हैं कि बूटिंग क्या है, व्हाट इज़ बूटिंग। तो सबसे पहले मैं एक जनरल ओवरव्यू दे देता हूं। बूटिंग का मतलब जनरली हम जब कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं, पावर बटन प्रेस करते हैं, तो कुछ सेकंड के लिए हम वेट करते हैं, 30 25 30 सेकंड के लिए, और तब तक कुछ प्रोसीजर्स कंप्लीट होते हैं और फिर हम कंप्यूटर पे वर्क कर पाते हैं। मतलब तब कंप्यूटर रेडी होता है किसी वर्क को करने के लिए। इस पूरे इन बिटवीन प्रोसेस को हम बूटिंग कहते हैं। टेक्निकली हम बूटिंग को कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं, जैसा कि आप स्लाइड पे देख पा रहे हैं डेफिनेशन, कि बूटअप प्रोसेस जो होता है, द बूटअप प्रोसेस इज़ ए लिस्ट ऑफ डिटेल्ड प्रोसीजर्स। बहुत सारे इसमें प्रोसीजर्स हैं दैट द सिस्टम अंडरगोज, जो कि सिस्टम पूरे करता है, टू परफॉर्म ऑल सिस्टम चेक्स एंड लोड ऑल नेसेसरी फाइल्स टू ब्रिंग कंप्यूटर टू एन ऑपरेबल स्टेट। सारे सिस्टम की चेकिंग होती है कि हार्डवेयर पार्ट की, और फिर जो भी फाइलें ज़रूरी हैं उनको लोड किया जाता है जिससे कंप्यूटर एक ऑपरेबल स्टेट में आ सके। तो इसी प्रकार से बूटिंग की डेफिनेशन में भी एकदम क्लियर है कि बूटअप प्रोसेस एक तरीके से सेट ऑफ प्रोसीजर्स है जो कि सिस्टम में वन बाय वन होता है, उसका कुछ ऑर्डर है, सारे चेक्स होते हैं, हार्डवेयर चेक्स होते हैं, सारी नेसेसरी फाइल लोड होती हैं, और कहीं ना कहीं से स्टार्ट भी होता है, वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। और मैंने दूसरे पॉइंट में ये लिखा है कि बूटिंग का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ऑपरेटिंग सिस्टम को हार्ड डिस्क से रैम पे ले जाना है। ओवरऑल अगर हम मेनली समझें, मुख्यतः जो बूटिंग में होने वाली सबसे बड़ी घटना है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम, जो हमारे कंप्यूटर का मेन सॉफ्टवेयर है, जिसके बिना कंप्यूटर वर्क नहीं कर सकता, फंक्शनल नहीं हो सकता, हार्डवेयर को नहीं समझ सकता, उसको लोड करने का ऑब्जेक्टिव होता है बूटिंग का। मतलब टू शिफ्ट द ऑपरेटिंग सिस्टम फ्रॉम द हार्ड डिस्क टू रैम। जैसा कि हमें मालूम है कि रैम वोलाटाइल होती है, इसलिए जितनी बार भी हम कंप्यूटर बंद करते हैं रैम के ऊपर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती, तो हर बार बूटिंग के द्वारा हम सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम को हार्ड डिस्क से रैम के ऊपर शिफ्ट करते हैं जिससे हम कंप्यूटर पे कोई वर्क स्टार्ट कर सकें। मेरे ख्याल से बूटिंग के बारे में आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब आते हैं बूटिंग कितने प्रकार की होती है। तो टाइप्स ऑफ बूटिंग। तो बूटिंग को हम दो पार्ट में मोटे मोटे डिवाइड कर सकते हैं ब्रॉडली। पहला पार्ट मैंने इसमें प्रेजेंटेशन स्लाइड में आपको दिख रहा होगा, कोल्ड बूट और हार्ड बूट, और दूसरा पार्ट वार्म बूट और सॉफ्ट बूट। कोल्ड बूट और हार्ड बूट का मतलब जब कंप्यूटर को हम फ्रेश स्टार्ट करते हैं, और इसमें लिखा है बहुत क्लियरली, व्हेन सिस्टम स्टार्ट्स फ्रॉम इनिशियल जीरो पावर सप्लाई। जब एकदम कंप्यूटर डेड स्टेट में है और तब हम कंप्यूटर को वेकअप करते हैं बाई प्रेसिंग द पावर बटन, देन इट विल बी कंसिडर्ड एज कोल्ड बूट और हार्ड बूट। हार्ड बूट इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम बटन के थ्रू ही इसको इनिशिएट कर पाते हैं। दूसरे प्रकार का बूटिंग जो लिखी है, वार्म बूट और सॉफ्ट बूट, इस प्रकार की बूटिंग कंप्यूटर के ऑन होते ऑपरेबल स्टेट में ही की जाती है। मतलब कंप्यूटर ऑलरेडी ऑन होता है और हम कंप्यूटर को दोबारा से चालू करना चाहते हैं, जिसको हम रीस्टार्ट बोलते हैं, और ये ज़्यादातर सॉफ्टवेयर कंट्रोल्ड होती है। चाहे विंडोज़ आपको रीस्टार्ट का ऑप्शन देता हो या फिर अलग अलग सॉफ्टवेयर हम इंस्टॉल करते हैं तो वहाँ पे रीस्टार्ट नाउ का ऑप्शन आता है, जिससे कंप्यूटर फिर से स्टार्ट होता है। ऑब्वियसली जो सॉफ्ट बूट है वो ज़्यादा तेज एक्ट करता है इन कंपेरिजन टू हार्ड बूट, क्योंकि शुरू के कुछ स्टेप पोस्ट वगैरह सॉफ्ट बूट में करने की फिर से ज़रूरत नहीं होती। तो खैर हम समझ सकते हैं, ऑफ द सॉफ्ट बूट ऑफनली इनिशिएटेड बाय सॉफ्टवेयर बाय रीस्टार्टिंग द कंप्यूटर। तो हम कोल्ड बूट को बोल सकते हैं कि एकदम फ्रेश स्टार्ट, और वार्म बूट या सॉफ्ट बूट मतलब कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना। अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, बूटिंग के। तो बूटिंग में सबसे मुख्य घटना क्या होती है, जैसे मैंने बताया कि ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क से रैम के ऊपर शिफ्ट होता है। तो हम लोग इसको तीन संदर्भ में तीन तरीके से समझेंगे।
क्योंकि 3 मेन ऑपरेटिंग सिस्टम से समझने से आपको पूरा ओवरऑल बूटिंग का फिनोमेना समझ में आ जाएगा। और सबसे ज़्यादा पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें MS विंडोज़ है, फिर लिनक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, डॉस एक CUI ऑपरेटिंग सिस्टम है। डॉस और लिनक्स को समझना साथ में इसलिए ज़रूरी है कि लिनक्स एक तो ओपन सोर्स है और दूसरा इसमें कुछ फाइलों का फ़र्क आता है बूटिंग की, और डॉस जो है वो बहुत लाइट वेट ऑपरेटिंग सिस्टम है। इवन कि 1.44 MB की फ्लॉपी डिस्क में डॉस की सारी फाइलें आ जाती हैं। खैर अभी हमारा फोकस होगा MS विंडोज़ पे। तो आइए दोस्तों MS विंडोज़ की बूटिंग के स्टेप्स को समझते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे। बूटिंग स्टेप्स ऑफ विंडोज़ को मैंने 5 पार्ट में डिवाइड किया है। 5 स्टेप्स हैं, 5 डिस्टिंक्ट स्टेप। पहले मैं नाम ले लूँ स्टेप्स के। पहला स्टेप पोस्ट, दूसरा स्टेप बायोस रोम, तीसरा स्टेप बूट लोडर, चौथा स्टेप OS कॉन्फ़िगरेशन, पांचवा स्टेप सिक्योरिटी एंड लॉग ऑन। अच्छा, वन बाय वन अगर हम देखें तो पोस्ट स्टैंड्स फॉर पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। सबसे पहले पावर सप्लाई पावर गुड सिग्नल भेज के ये चेक करता है कि सारे हार्डवेयर कंपोनेंट अपनी सही स्टेट में हैं, ऑपरेबल हैं, उन तक करंट पहुंच रहा है, वो डिस्कनेक्टेड तो नहीं है, चाहे वो रैम हो, चाहे वो और अदर कंपोनेंट हो, उनकी चेकिंग होती है। और उसके बाद एक पावर गुड सिग्नल प्रोसेसर को भेजा जाता है, जिससे ये पता चलता है कि हाँ पोस्ट सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया। तो पोस्ट में बहुत सारे हार्डवेयर चेक्स, मेमोरी कैलकुलेशन, ये सारे प्रोसेस होते हैं। और ठीक इसके बाद कंट्रोल ट्रांसफ़र किया जाता है बायोस रोम को। बायोस एक फर्मवेयर है जो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का कॉम्बिनेशन है। कॉन्सेप्चुअली हम रीड ओनली मेमोरी के रूप में इसको जानते हैं। ये मदरबोर्ड पे बिल्ट इन होता है और इसका सबसे मुख्य काम बूटिंग को शुरू करना है। तो बूटिंग से रिलेटेड बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस इसमें लिखे होते हैं। और मैं बता दूं कि इसमें ये जो इन्फॉर्मेशन एक्सेस करता है बायोस, वो इसको CMOS मेमोरी में मिलती है, जो कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर मेमोरी है, जो कि एक CMOS बैटरी से पावर बैकअप लेती रहती है, डेटा मेंटेन होता है, सिस्टम डेट टाइम और बहुत सारी बूटिंग डिवाइस ऑर्डर, ये सारा बायोस को CMOS से पता चलता है। और कुछ सेटिंग्स इसमें डुअल इनलाइन पैकेज स्विचेस होते हैं और जंपर्स होते हैं। तो वो सारा कॉन्फ़िगरेशन रीड करने के बाद बायोस बूटिंग को इनिशिएट करता है और सबसे पहले वो एक पर्टिकुलर जगह पे जाता है जो फर्स्ट सेक्टर ऑफ द बूटेबल डिस्क होती है, और जिसको हम बोलते हैं MBR, मास्टर बूट रिकॉर्ड, जिसमें बूटिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है। ये फर्स्ट सेक्टर में होती है, आउटर मोस्ट सेक्टर पे होती है। और ये सबसे पहले MBR जो मास्टर बूट रिकॉर्ड है, मेमोरी पे लोड होता है। फिर आते हैं थर्ड स्टेप पे। अब बूट लोडर का काम शुरू होता है। जब MBR लोड हो जाता है तो सबसे पहले बूट लोडर को खोजने का काम करता है। विंडोज़ में बूट लोडर फाइल पुराने वर्जन्स में NTLDR के नाम से थी, जो आज के लेटेस्ट वर्जन में हम जिसको बूट MGR बोलते हैं। ये लोड होती है रैम के ऊपर और प्राइमरी पार्टीशन को आइडेंटिफाई करती है बूटेबल डिस्क पे। प्राइमरी पार्टीशन दोस्तों आपको पता है, प्राइमरी पार्टीशन वो पार्टीशन है जहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क पे होता है, और उसके लिए हमें फाइल सिस्टम समझना ज़रूरी है। मतलब इस बूट मैनेजर को फाइल सिस्टम पता होता है, जिससे वो प्राइमरी पार्टीशन का पता लगा के उससे फाइनली विंडोज़ के कर्नल को लोड करने का काम करता है। इसमें एक और फाइल इन्वॉल्व होती है, boot.ini। अगर आपके पास एक से ज़्यादा ऑपरेटिंग सिस्टम है, मतलब डुअल बूट कर रहे हैं, तो एक बूट मेन्यू डिस्प्ले करता है और फिर आगे बूटिंग कंटिन्यू होती है। तो ये शुरू के 3 स्टेप हैं। चौथे स्टेप में देख लेते हैं क्या है। चौथे स्टेप में OS कॉन्फ़िगरेशन इसका नाम है। इसमें बहुत सारा हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन होता है और मेनली जो आपका इसके पहले अभी हम लोग पढ़ रहे थे, जो बूट लोडर होता है वो anti-os-kernel.exe नाम की फ़ाइल को एग्जीक्यूट करता है। ये फ़ाइल विंडोज़ के कर्नल, विंडोज़ के कोर ऑफ द OS को रैम के ऊपर लोड करती है। और इसी प्रोसेस में एक फ़ाइल और इन्वॉल्व होती है antidetect.com, जो सारे हार्डवेयर कंपोनेंट को कॉन्फ़िगर करने का काम करती है। इसका मतलब सारे हार्डवेयर ऑपरेशनल हो जाते हैं और मेन ऑपरेटिंग सिस्टम रैम के ऊपर आ जाता है
अब हम लोग बूटिंग की लास्ट स्टेज में आ जाते हैं, जिसको हम सिक्योरिटी एंड लॉग ऑन बोलते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स आपको मालूम है कि हम लोग लास्ट में यूज़र नेम पासवर्ड डालते हैं, और यूज़र नेम पासवर्ड डालने के की स्क्रीन जो हमें ऑफ़र करती जो फाइल, वो NTOS-kernel.exe लास्ट में लोड करती है, जिसका नाम मैंने लिख रखा बोल्ड में winlogon.exe। और ये एक लॉगऑन इंटरफेस देती है, आपको प्रॉम्प्ट करती है कि आप कोई प्रोफाइल सेलेक्ट करें, और जब आप यूज़र नेम पासवर्ड वैलिड डालते हैं तो आपको अपना डेस्कटॉप मिल जाता है फाइनली, और आपका बूटिंग का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। तो इसमें जो मैंने नाम फ़ाइलों के बोल्ड किए हुए हैं उस पर ज़्यादा विशेष रूप से ध्यान दें, वो बूटिंग की बहुत इंपॉर्टेंट फ़ाइल हैं। और 5 स्टेप्स, तो 5 स्टेप्स में बहुत शॉर्ट में हम लोगों ने विंडोज़ की बूटिंग को समझा, और इसमें जो जो प्रोसेस होते हैं पांचों स्टेप में उसको ब्रीफ किया गया यहाँ पे। अब हम इस सेशन को यहाँ पे इंक्लूड करते हैं, कंक्लूड करते हैं। और चूँकि अभी मैंने केवल विंडोज़ की बूटिंग ही के स्टेप्स के बारे में आपसे डिस्कस किया है, नेक्स्ट पार्ट में आई विल डिस्कस लिनक्स एंड MS DOS बूटिंग। तो ये एंड ऑफ सेशन है। मैं लिनक्स और MS DOS को फिर एक नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा, शॉर्ट वीडियो में। आप अपने कमेंट्स दें, अपने क्वेश्चंस पूछें, और वीडियो को लाइक और शेयर करें। दैट इज़ ऑल अबाउट बूटिंग, और इसमें स्पेशली MS विंडोज़ की बूटिंग को डिस्कस किया गया है। आगे के सेशन में हम लोग लिनक्स और MS DOS की बूटिंग को समझेंगे। तो तब तक इंतज़ार करेंगे, और इस वीडियो से रिलेटेड क्वेश्चंस या क्वेरी वगैरह आप कमेंट्स के रूप में पूछ सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।